बच्चों राधे राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? मैं पंडित अशोक मिश्रा लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, संस्कृत श्रृंखला में हम पढ़ रहे थे संस्कृत विविध भाग 2। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे संस्कृत परीक्षा विविध के लिए अत्यंत उपयोगी सामग्री, चाहे सीटेट हो, एचटेट हो, नेट भी हो, कोई भी ऐसी परीक्षा जो संस्कृत की है। तो इस टॉपिक में से हर बार 2 या 3 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए बिना देर लगाए हम शुरू करते हैं। राधे राधे। संस्कृत विविध भाग 2। इसमें देखो बेटे, सबसे पहले है रस एवं स्थायी भाव। रस में से भी एक स्थायी भाव पूछ लिया जाता है या रस का नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये है हमारे रस और ये है स्थायी भाव और ये है वर्ण और ये है देवता। कई बार यूं पूछ लेते हैं श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए, इसका वर्ण बताइए, देवता बताइए। तो मैंने पूरी टेबल, पूरा चक्र लिख दिया यहां पर। सबसे पहले है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव है रति और श्रृंगार रस का वर्ण है श्याम और इसके देवता हैं विष्णु या भगवान श्री कृष्ण। याद रहेगा? आगे देखिएगा। दूसरा है हास्य रस। स्थायी भाव है हास, वर्ण है शुक्ल और देवता है प्रमथ यानी कि कामदेव। तीसरा है करुण रस। शोक इसका स्थायी भाव है और वर्ण है कपोत, कबूतर जैसा अर्थ, और देवता है यम। फिर है रौद्र रस और रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वो है क्रोध और वर्ण है लाल और देवता है रुद्र। फिर है वीर रस। स्थायी भाव उत्साह, सुवर्णवत यानी कि जैसे सोने का रंग होता है, और महेंद्र यानी इंद्र। भयानक, भय, कृष्ण, महाकाल। विभत्स का जुगुप्सा यानी कि घृणा, नील, महाकाल। और अद्भुत, विस्मय, पीतरंग और गंधर्व देवता हैं। और शांत, शम या निर्वेद और कुंदेन्दु शुक्ल वर्ण है ना, कुंद ये चंद्रमा जैसा शुक्ल वर्ण। और श्री नारायण, भगवान नारायण जो है वो इसके देवता हैं। तो बेटे इस चक्र में से भी 1 या 2 क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए बिना देर लगाए हम शुरू करते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा। अब है संस्कृत साहित्य के पंच महाकाव्य। तो इसमें से भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछ लिया जाता है। तो संस्कृत साहित्य के पंच महाकाव्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले है रघुवंशम कालिदास का, कुमार संभवम कालिदास, किरातार्जुनीयम भारवी का, शिशुपाल वनम महाकवि माघ का, और नैषधीय चरितम श्री हर्ष का। याद रहेगा ना? तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु आपका बनता है। अब देखो संस्कृत साहित्य की बृहत्त्रयी, आप में से पूछ सकते हैं आपसे ये कि संस्कृत बृहत्त्रयी में से कौन सा सम्मिलित नहीं है या संस्कृत बृहत्त्रयी में किसको नहीं गिना जाता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। किरातार्जुनीयम भारवी का, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम, इन तीनों को संस्कृत साहित्य की बृहत्त्रयी में सम्मिलित किया जाता है। बृहत्त्रयी माने 3 बड़े बड़े ग्रंथ, ठीक है बेटे। याद कैसे करेंगे? तो याद रखना, देखो किरात, इसमें एक शब्द है ना किरात, दूसरे में शिशु और तीसरे में नैषधी। नैषधी यानी कि हर्ष की औषधि, इसको इस तरह से याद कर लेना। तो किरात में शिशु को औषधि पिलाई। ट्रिक बता दी मैंने आपको। किरात में शिशु को औषधि पिलाई। याद रहेगा ना बेटे? तो इसको इस तरह से याद कर लेना। किरात ने शिशु को क्या पिलाई? औषधि। किरात ने शिशु को औषधि पिलाई और बृहत्त्रयी बनाई। किरात ने शिशु को औषधि पिलाई। अब है संस्कृत साहित्य की लघुत्रयी में कौन कौन से आते हैं? ये लघुत्रयी है, ये बृहत्त्रयी है। लघु माने छोटे। रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम।
तीनों किसके हैं बेटे? तीनों हैं महाकवि कालिदास के हैं। आप जानते हो संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? महाकवि कालिदास। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। फिर है रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम। तो देखो इसमें ट्रिक बन जाएगी। रघु ने कुमार रघु ने मेघ को दूत बनाया, ऐसे कर देना। कुमार रघु ने मेघ को दूत बना दिया। कुमार है ना, देखो कुमार रघु ने मेघ को दूत बनाया, है ना, इस तरह से कर लेना। कुमार रघु ने मेघ को दूत बना के भेजा, है ना। तो ये किसके पास? कालिदास। ये तो बड़ा फेमस है कालिदास को, आप जानते हो, हैं। उपमा कालिदासस्य भारवैरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यं मागे सन्ति त्रयो गुणाः। ये तीन गुण इनके बड़े फेमस हैं। संस्कृत साहित्य में प्रशंसा में कहा गया है, क्या कहा गया? कि उपमा कालिदासस्य भारवैरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यं मागे सन्ति त्रयो गुणाः। उपमा कालिदासस्य, कालिदास जी संस्कृत में उपमा के लिए जाने जाते हैं। उपमा कालिदासस्य। और भारवेर अर्थ गौरवम, और अर्थों की गरिमा के लिए भारवी जाने जाते हैं। और दंडिनः पदलालित्यम, दंडी कवि पदों की सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। और माघे सन्ति त्रयो गुणाः, और महाकवि माघ में ये तीनों गुण हैं, ठीक है ना। माघ की और मेघदूत की प्रशंसा में पंक्ति बोली जाती है कि मेघे माघे गतम वयः, मेघे माघे गतम वयः, कालिदास के मेघदूत में और महाकवि माघ में आयु बीत जाती है। तो ऐसे अद्भुत कवि माघ। आगे देखिएगा, अब है संस्कृत साहित्य की गद्य त्रयी में कौन कौन से आते हैं। तो दश कुमार चरितम जो दंडी का है, कादंबरी बाण भट्ट का है, और वासवदत्ता सुबंधु का है। तो ये संस्कृत साहित्य की गद्य त्रयी में पूछ लिए जाते हैं। पहचान लेंगे? ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, कैसे करेंगे यार। इसमें देखो शब्द है ना 10, इसमें कदम्ब, इसमें वास। 10 कदम पर वास है, ऐसे याद करें ना बेटा इसको। 10 कदम पर वास है, किसका? गद्य त्रयी का। 10 कदम पर वास है, 3 गधों का, ऐसे करना भाई। ये न के न प्रकार है ना, मैं याद होना चाहिए ना। तो 10 कदम पर वास है, 3 गधों का, 3 गधों का, गद्यों का, है ना। इस तरह से आप इसको कर लेंगे। कादंबरी रसास्वादने आहारोपि न रोचते, कादंबरी के रस का आस्वादन करने वाले को बीच में आहार भी अच्छा नहीं लगता। प्रस्थान त्रयी में देखिए कौन कौन से आते हैं। गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद। गीता, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद, इनको कहते हैं संस्कृत में प्रस्थान त्रयी। तो याद रहेगा ना बच्चों। आगे देखिए, संस्कृत में मुनि त्रय कौन कौन से हैं। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, और तीनों ही जो है क्या है? वैयाकरण है। संस्कृत व्याकरण के धुरंधर विद्वान हैं तीनों। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, आप जानते हो ना। तो इस तरह से बेटे ये जो है संस्कृत साहित्य की कुछ खास बातें मैंने आपको बताई, और इस टॉपिक में से 1 या 2 क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, उस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में लिख करके जरूर देंगे, ठीक है। प्रश्न यह है कि संस्कृत साहित्य में सरस्वते वरदपुत्र, सरस्वती का वरदपुत्र किस कवि को कहा जाता है। कालिदास, भास, बाण भट्ट और हर्ष, इनमें से एक आंसर है। तो पहचान लेंगे बेटे। और
यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल लर्निंग विद राधे राधे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले। नंबर नहीं कटने देंगे आपका संस्कृत में, यह गारंटी हमारी रहेगी। जो टॉपिक में कराता हूं उसको ध्यान से करते चलिएगा। राधे राधे।